2027 की करते हैं, जिसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है और दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस बार की जनगणना में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। इस बार जनगणना पिछली बार से क्यों अलग है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 1 अप्रैल से डिजिटल जनगणना शुरू। हाईटेक तरह से की जाएगी गणना। डिजिटल मैप पर दर्ज होगा घर। 2 चरण में पूरी होगी जनगणना। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गया, वहीं दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इस बार की जनगणना पूरी तरह हाईटेक होगी और मकान की गिनती में जियो रेफरेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल होगा। हर घर की लोकेशन डिजिटल मैप पर दर्ज होगी ताकि कोई मकान छूटे नहीं और न किसी की दोबारा गिनती हो सके। जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग होगी। दूसरे चरण में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी जनसंख्या की गणना होगी। तो पूरे देश को एक होना पड़ेगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 कास्ट, और वो कास्ट होगा भारतीयता। माने सब लोग, सब कुछ तैयार होंगे। लेकिन जब सारी व्यवस्था जातिगत आधार पे, धर्म के आधार पे होता है, तो ये जनगणना भी उसी आधार पे हो। आजादी के बाद पहली बार जाति के अनुसार जनगणना की जाएगी। सबसे पहले 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी। सरकार ने जनगणना के आंकड़ों को अति संवेदनशील सूचना बुनियादी ढांचा श्रेणी में शामिल किया। बात अगर पुराने आंकड़ों की करें तो 2011 के अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 3.3 करोड़ थी, जो 2023 के अनुमानों में बढ़कर 4.06 करोड़ से अधिक हो गई थी, जिसमें पुरुषों की संख्या 1.70 करोड़, महिलाओं की जनसंख्या 1.61 करोड़ थी। वहीं अगर बात साक्षरता की करें तो कुल साक्षरता दर 66.41% थी। पुरुषों की साक्षरता दर 76.84% और महिलाओं की साक्षरता दर 55.42% दर्ज की गई थी। 2027 की जनगणना को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। सत्ताधारी दल जेएमएम का कहना है कि जनगणना तो 2021 में होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे रोक रखा था ताकि सही आंकड़े सरकार या लोगों तक न आ पाए। अब जनगणना कराना उनकी मजबूरी है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, जिसे सरकार अब करा रही है। 2020 या 21 में ही ड्यू थी और इस सरकार ने उसे रोक रखा। कारण सिर्फ था कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सरकार तक या पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए। अब इनकी मजबूरी है, जनगणना कराना है और उसको डिजिटली किया जा रहा है। उसमें सारी चीज़ें विस्तृत रूप से और डिजिटली होने के कारण उसके आंकड़े तुरंत प्राप्त हो सकते हैं, जल्दी से समाज के बीच में आएंगे और सरकार उसको उसके आधार पर कार्यक्रम भी लागू करेगी। झारखंड सहित देश भर में 16 साल बाद हो रही जनगणना से अब देश और राज्य की सामाजिक और राजनीतिक हालातों की जानकारी मिलेगी। साथ ही समाज की परिस्थितियों का पता चल पाएगा, जिससे देश और राज्य का बुनियादी ढांचा पता चलेगा। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट।